मैं नीता मिश्रा एसबीएन इंटर कॉलेज से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विषय संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है वर्धमाना महावीरा। वर्धमान महावीर। चैप्टर देखते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मा महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व है। वर्धमाना महावीरा एतस्य जन्म जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इन जैन धर्म के अन्य श्रेष्ठ महापुरुषों में थे, यानी दूसरे महापुरुषों में थे। तस्य जन्म उनका जन्म ईसा पूर्व में 599 तमे वर्षे मतलब ईस्वी वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। अभवत माने हुआ था। बाल्यकाले बचपन में तस्य माने उनका नाम वर्धमान इत्यासीत वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत, और चा पहले लग जाएगा, और माता का नाम त्रिशला था। इति आसीत लिखा, इत्यासीत लिखा, इति मतलब ऐसा। अब इसमें हिंदी में ऐसा शब्द नहीं लगाते, सीधे लिखते हैं। त्रिशला था। सा शैशवात एवं बुद्धिमान सदाचार संपन्ना विचारशीलाश्चासीत। वे बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। आसीत माने थे। तस्य विवाह, तस्य माने उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्या एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत, उनके एक पुत्री प्रियदर्शनी उत्पन्न हुई। वर्धमाना बाल्यकालादेव विरक्ता आसीत। वर्धमान बचपन से ही संसार से विरक्त थे। अब संसार लिखा नहीं तो विरक्ति क्या होती है? संन्यास होती है। तो सन्यासी थे अगर लिखते हो तो बात दूसरी है। वैसे इसमें वर्धमान बाल्यकाला देव विरक्ता आसीत। वर्धमान बचपन से ही विरक्त यानी सन्यासी थे। समाजे प्रचलिता आडंबरा वर्ग भेदा जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलताया कारणानि आसन। समाजे प्रचलिता, समाज में प्रचलित, आडंबर यानी दिखावा, वर्ग भेद यानी जाति भेद, जीव हिंसा यानी जीव हत्या, और फिर से देखिएगा इसको, समाज में प्रचलित आडंबर, वर्ग भेद और चा पहले लग जाएगा, और जीव हत्या उनके मन की विकलता का कारण था। आसन माने था। पितरी दिवंगते मतलब स्वर्गवासी होना। पिता के स्वर्गवासी होने पर तस्य मनः शोकोद्विग्न अभवत, उनका मन शोक से भर गया। शोको माने शोक, विदग्न अभवत यानी दुखी हो गया। मोहम मायाम चा परित्यज, मोह और माया को छोड़ करके, परित्यज माने छोड़ करके। सा स्वभ्रातुम, उन्होंने, सा माने वैसे तो वह होता है लेकिन यहाँ पर उन्होंने लगेगा। उन्होंने स्व माने अपने, भ्रातुम माने भाई, अपने भाई से अनुमति ग्रहण करके, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, संन्यासम गृहीतवान, संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीम सा 13 वर्षस्य वयस्क आसीत, उस समय वे 13 वर्ष के किशोर थे। 3 माने 3, 10 माने 10, और 10 और 3 13, तो 13 वर्ष के किशोर थे। कठिनेन तपसा सा सत्यश्च शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत। कठिन तपस्या से उन्होंने, सा माने उन्होंने, सत्य शांति और लगा है, चा लगा है, सत्य और शांति की खोज में प्रवृत्त अभवत माने लग। 12 वर्षाणि यावत् तपा तप्त्वा सा ज्ञानम प्राप्नोति। 12 वर्षों तक, द्वा माने 2, 10 माने 10, 2 और 10 मिला के 12, तो क्या हुआ? 12 वर्षाणि यानी 12 वर्षों तक, यावत जब तपस्या की, तपहा तप्त्वा
तप में तप्त हुए यानी तप कठिन तपस्या की। सा ज्ञानम प्राप्नोति, सामान्य उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जब वह 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सा इंद्रियाण, तपस्या से उन्होंने इंद्रियों को संयमित किया। महावीर स्वामी हो गए। कब हुए? जब उन्होंने इंद्रियों को वश में किया तब वे महावीर स्वामी हो गए। जैन मतानुसारेण, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर के पहले, पूर्व माने पहले, त्रयोविंशति, त्रयोविंशति का मतलब हो गया 13, नहीं सॉरी विंशति 20, त्रय और विंशति 20, 3 और 20 यानी 23 तीर्थंकरा अभवन। कौन हुए थे? तीर्थंकर यानी स्वामी हुए थे। महावीर जैन धर्म से अंतिम चतुर्विंशा तीर्थंकरा आसीत, महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें स्वामी थे। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्म से महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद, अनंतरम माने बाद, महावीर ने 63 माने 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत प्रचार किया। महता माने बहुत। उत्साहपूर्वक, उत्साहेन, उत्साहपूर्वक प्रचारम अकरोत्, उत्साहपूर्वक प्रचार किया। शनय शनय, धीरे धीरे, भारतस्य, भारत के, प्रायशः, प्रायः, सभी, सर्वेषु, सभी, राज्येषु, राज्यों में जैन धर्मस्य, जैन धर्म का सम्यक प्रचार संजाता, संपूर्ण प्रचार हो गया था। तेन प्रदर्शनेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति, उनके दिखाए हुए मार्ग से लोग कैवल्यम माने मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्य पशवा पक्षिणा व प्राणवंता अपि वृक्षादि प्रस्तराद आदि अश्वपि प्राणा सन्ति। अब वो क्या कहते हैं? उनके मत से न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी और प्राणी ही नहीं बल्कि वृक्ष, प्रस्तर माने पत्थर, आदि में भी प्राण हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जनाम मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण चरित्र, इन तीनों रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानं सा अकरोत्। शुद्ध आचरण, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना या संयम यानी संचय, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी संयम, और धन का संचय अधिक न करना, इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया है। संचय मतलब कुछ भी संचय करना, संचय न करना, इन 5 व्रतों का विधान उन्होंने किया है। साधारण जना सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृत्यो राजानः अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण जनों के साथ बिंबिसार और अजातशत्रु इत्यादि, प्रभृत्यों माने इत्यादि, राजाओं ने भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। अभवन माने हुए। तेनो उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्था। उनके दिखाए हुए, तेनोपदिष्टेन मतलब उपदिष्ट, जो उपदेश दिया, उनके मार्ग का कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा उसका आधार है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि उनके उपदेश के आधारभूत मार्ग,
इसको लिखेंगे ऐसे, उनके उपदेश के आधारभूत मार्ग सत्य और अहिंसा हैं। द्वि सप्तति वर्ष वयसि पाटिलपुत्रे समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जाता निर्माणं च प्रवर्त्य निर्माणं च प्राप्ता सप्तति वर्ष वयसी, जब वे 72 वर्ष के थे, सप्तति 70 और द्वि माने 2, तो जब वो 72 वर्ष के थे तो पाटलिपुत्र के पास उनके क्या हुआ, पावापुरी में महावीर बीमार हो गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। वर्धमान महावीरस्य पितु नाम किम आसीत्? वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था? वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। किम था? किम आसीत् यानी सिद्धार्थ आसीत्। आपको एक शब्द में उत्तर देना है तो आपको लिखना है सिद्धार्था। दूसरा प्रश्न है, वर्धमान महावीरस्य मातु नाम किम आसीत्? मातु मतलब माता। महावीर की, वर्धमान महावीर की माता का नाम क्या था? उनका नाम त्रिशला। अब त्रिशला हो जाएगा। फिर तीसरा है, जैन धर्मानुसारेण त्रिरत्नोपासनया जन्म किम लभन्ते? जैन धर्म के अनुसार 3 रत्नों की उपासना करने से लोग क्या प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? मोक्षम। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म से अंतिम तीर्थंकर का आसीत्? अब जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है वर्धमान महावीरा। जैन धर्म से अंतिम तीर्थंकरा वर्धमान महावीरा आसीत्। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। महावीर कति वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्? इसका आंसर होगा महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। दूसरा प्रश्न देखिए, महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत्? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली नगर के कुंडग्राम में। तो कैसे लिखेंगे? महावीरस्य जन्म वैशाली नगरे कुंडग्रामे अभवत्। केवल कुत्र हटा देंगे और वैशाली नगरे कुंडग्रामे उसकी जगह फिट करेंगे। फिर अगला देखिए, महावीरस्य पुत्र्या नाम किम अस्ति? महावीर की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था? प्रियदर्शिनी। महावीरस्य पुत्र्या प्रियदर्शिनी नाम आसीत्। अगला क्वेश्चन, जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वम कति तीर्थंकरा अभवन्? जैन मत के अनुसार महावीर के पूर्व कितने तीर्थंकर यानी स्वामी हुए थे? कितने हुए थे? 23 स्वामी हुए थे। जैन मतानुसारेण, आंसर में देखिएगा, जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्व 23 तीर्थंकरा अभवन। अब देखिएगा इसमें, अब आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में देखिए पद दे रखा है, संधि विच्छेद करना। मतानुसारेण, इसका संधि विच्छेद करेंगे। मत अनुसारेण इत्यासीत, इति आसीत। उपदेशानुसारेण, उपदेश अनुसारेण। त्रिरत्नोपासनया, त्रिरत्न उपासनया। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।